ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की मध्य क्षेत्रीय इकाई सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की 2 दिवसीय बैठक 28 दिसंबर शनिवार को स्नेहनगर के अग्रसेन भवन में प्रारंभ हुई। बैठक में संगठन के अखिल भारतीय महासचिव श्रीकांत मिश्रा, मध्य क्षेत्र के अध्यक्ष अजीत केतकर, महासचिव धर्मराज महापात्र सहित दोनों राज्यों के रायपुर, भोपाल, इंदौर, सतना, शहडोल, जबलपुर, बिलासपुर, ग्वालियर के कार्यकारिणी समिति के 50 नेता शामिल हुए। आप रेलवे विभाग की बात देख लीजिए, तो ट्रेन का उद्घाटन करना हो तो पहले एक समय हुआ करता था जिस विभाग का कार्य होता तो उस विभाग के मंत्री उसका उद्घाटन किया पकड़ हुआ करते थे। आज क्या हुआ सरकार के अंदर सीमित हो गया सब। टॉयलेट का उद्घाटन करना हो तो प्रधानमंत्री करते हैं, किसी भी एक छोटे से कार्य की उपलब्धि हो तो वो प्रधानमंत्री करते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? बैठक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग ने बीमा अधिनियम एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन के प्रतिकूल प्रभाव पर विस्तार से चर्चा के बाद इसके खिलाफ आंदोलन की रणनीति भी बनाई। महासचिव धर्मराज महापात्र ने कहा कि बीमा कर्मचारियों का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है AIIEA देश में बीमा जागरूकता फैलाने और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा उद्योग के हितों की अच्छी तरह से सेवा करने में एक सार्थक भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन का जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर के जो क्षेत्रीय इकाई है, सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक हो रही है। आज भारत सरकार और हमारे इंडस्ट्री के जो रेगुलेटर हैं IRDA, ये दोनों सम्मिलित रूप से बीमा उद्योग के बारे में जो सुधार का जिक्र कर रहे हैं। हमारी ये समझदारी है कि ये सुधार भारत के बीमा उद्योग, विशेष करके राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग को तबाह करेगा। सबसे पहला है कि बीमा उद्योग में विदेशी पूंजी के हिस्सा को 100% करने के लिए भारत सरकार एक निर्णय लेने वाली है। हम ये तय किए हैं क्योंकि ये हमारे देश की जो आर्थिक संप्रभुता है या राजनीतिक संप्रभुता है, इसका विरोधाभास कर रहा है। हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, हड़ताल में जाएंगे। दूसरी बात, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में भारत सरकार ने क्रिमिनली 18% का GST लागू किया है। हमारे देशवासी देखे हैं, देश की जनता देखे हैं कि कोविड के दरमियान ऑक्सीजन के अभाव में घुट घुट करके लोग मर रहे थे, लेकिन वही लोग, वैसे लोग जो बीमा कराना चाहते हैं, स्वास्थ्य बीमा लेना चाहते हैं, उनसे 18% का GST वसूला जा रहा है। हमारी ये सवाल है कि सोने के ऊपर 3% का GST, हीरे के ऊपर आधे % का GST और लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में 18% का GST, ये कहाँ की कानून है? इसके खिलाफ हम लोगों ने लगभग 400 सांसदों से मिल चुके हैं। इनके डिमांड के मुताबिक पार्लियामेंट ने, GST काउंसिल ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स लगाई। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो अखबारों के माध्यम से जो खबर आ रहा है वो पॉजिटिव रिकमेंडेशन दिए हैं, लेकिन भारत सरकार उसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं ले रही है। इस आंदोलन को भी हम लोग तेज करेंगे। तीसरा जो मुद्दा है, LIC के अंदर 2020 के बाद लगभग 5 साल होने जा रहा है, क्लास 3 और क्लास 4 कैडर में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। 2020 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था, 8000 वैकेंसी डिक्लेयर किए गए थे, उसमें से लगभग 2700 वैकेंसी अभी भी खाली है, वो भर्ती नहीं हो पाया। तो हमारी डिमांड है कि अविलंब LIC में नई बहाली शुरू हो, ताकि हमारे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको हम लोग और भी बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। लेकिन हमारी जो रिक्वेस्ट है, LIC मैनेजमेंट और भारत सरकार उसका अनदेखी कर रहे हैं। हमने ये डिसाइड किए हैं कि अगर इस मिड जनवरी तक, 2nd वीक तक कुछ अगर LIC कदम नहीं उठाती है तो 2 जनवरी के बाद, 2nd हफ्ते के बाद हम लोग फिर स्ट्रगल करेंगे, इंक्लूडिंग स्ट्राइक एक्शन हम लोग जाएंगे। आपका परिचय? श्रीकांत मिश्रा, महासचिव, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक जो है वो इंदौर में आयोजित हो रही है। आज की बैठक में हमारे सेंट्रल जोन में लगभग 8 मंडल हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, शहडोल। तो उनके 50 साथी यहाँ पे हमारे नेतृत्व के साथी आएंगे और बीमा क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे और आने वाले दिनों में आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे। हमारी मुख्य रूप से मांग ये है कि जो बीमा प्रीमियम पे GST 18% लगाया जा रहा है, वो GST को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये GST जब प्रीमियम पे लगता है तो लोग उसको थोड़ा लेने में कतराते हैं। इसलिए हमारी मुख्य मांग है कि GST को समाप्त किया जाए। इसके अलावा भारत सरकार जो है
आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन है, बजट सेशन है, उसमें बीमा से संबंधित कुछ विधेयक लाने वाली है, जिसके माध्यम से वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमारे देश में 100% करने की इच्छा रखते हैं। इसके साथ में वो LIC एक्ट 1956 में कुछ चेंज करना चाहते हैं, इंश्योरेंस एक्ट 1938 में कुछ चेंज करना चाहते हैं, IRD एक्ट 1919 में कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो वो चेंज जो है, हम ये मानते हैं कि कुछ चेंज जो है वो पॉलिसी धारकों के हित में नहीं रहेंगे, LIC के हित में नहीं रहेंगे। तो इसलिए उन तमाम चीज़ों का आकलन करने के बाद जो है हम आने वाले दिनों के लिए आंदोलनात्मक कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ ही LIC में पिछले 5 वर्षों से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो हमारी ये मांग है कि LIC में नई भर्ती प्रारंभ की जाए और ताकि हम बीमा धारकों को बेहतर सेवा दे सके। हमारा ये मानना है कि अगर विदेशी पूंजी हमारे इस फील्ड में आती है तो जो देश की बचत है उसके ऊपर विदेशी लोगों का नियंत्रण हो सकता है, और हम जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा उपलब्ध कराते हैं उसमें कुछ ना कुछ कटौती हो सकती है। इसलिए हमारी ये मांग है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को एक सुदृढ़ जो संस्थान है उसको और मजबूत किया जाए और विदेशी कंपनियों को जहाँ रुका हुआ है मामला वहीं रोका जाए। यह मुख्य रूप से इसमें चर्चा का मुद्दा रहेगा। मैं अजीत केतकर, सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयशन का अध्यक्ष हूँ। देखिए, जो हमारे नेतृत्वकारी साथी ने जो बात कही है, सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की इस बैठक में हम उसी पर विमर्श कर रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो LIC है उसको पूरी तौर पर ख़त्म करने और उसके निजीकरण के रास्ते पर ढकेलने का जो भारत सरकार निर्णय ले रही है, हम समझते हैं ये हमारे देश की स्वतंत्र आर्थिक आत्मनिर्भरता के खिलाफ लिया गया कदम होगा। इससे न केवल हमारे अभिकर्ता प्रभावित होंगे, हमारे बीमाधारक प्रभावित होंगे, हमारे देश की जनता की घरेलू बचत प्रभावित होगी। और सही मायने में ये घरेलू बचत का अगर निजी नियंत्रण होगा तो देश में जो भी आज अधोसंरचना का विकास हुआ है इन 78 सालों के आज़ाद भारत में, चाहे रेल हो, सड़क हो, परिवहन हो, जितने भी बड़े सेक्टर्स हैं उनके विस्तार में अगर किसी का पैसा लगा है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। तो देश के आगामी विकास के लिए भी अगर सरकार को किसी साधन या पूंजी की आवश्यकता है, वो जुटाने वाली संस्था LIC यानी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को अगर मार दिया जाएगा तो फिर इस देश का विकास और भविष्य सब कुछ प्रभावित होगा। इसीलिए हम समझते हैं बीमा कानून सुधार के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो केवल राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग को बर्बाद करने का नहीं, भारत की स्वतंत्र आर्थिक अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को बर्बाद करने का कदम है। उसे वापस लिया जाना चाहिए। और हमारा अखिल भारतीय संगठन जो आह्वान करेगा, बीमा कर्मचारी जनता को, आम जनमानस को उस आंदोलन के साथ जोड़ेंगे और इसकी हिफाजत के संघर्ष को तीव्र करेंगे। धर्मराज महापात्र, महासचिव CZIA।